गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार वॉइस बता दीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है कि मेरी? ऑडियो ओके है? आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में ओके करके, वॉइस अगर क्लियर आ रही हो तो। ओके। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम जो है इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हमने आरएसआई और मूविंग एवरेज के बारे में सीखा कि आखिर आरएसआई और मूविंग एवरेज कैसे काम करती है। और आज के सेशन में जो हम सीखेंगे वो बॉलिंजर बैंड्स रहेगा, पैराबोलिक सार रहेगा, और उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कशन फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी करेंगे। तो आज मोस्टली कोशिश करेंगे कि हम इस जो है अपना चैप्टर जो चल रहे थे टेक्निकल के उसको कंप्लीट करें। उसके बाद कुछ यूजफुल टेक्निक्स पाइवट पॉइंट्स के बारे में भी बताएंगे। और ट्रेडिंग में जो इंट्राडे में जो कुछ यूजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज कुछ होती हैं, एक दो स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम उनको यूज करके कैसे अपनी ट्रेडिंग स्किल को और अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बॉलिंगर बैंड्स। इसकी कुछ थ्योरीज हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार के लिए, फिर डिस्कस करेंगे कि आखिर इनका यूज हम कैसे करते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बॉलिंजर बैंड्स आर वॉलेटिलिटी बैंड्स प्लेस्ड अबव एंड बिलो अ मूविंग एवरेज प्राइस। बॉलिंगर बैंड्स एक वॉलेटिलिटी बैंड होता है, जस्ट लाइक देखिए ये जो चार्ट्स में अपने को दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो डॉट 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 करके जो लाइन चल रही है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, स्मॉल सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो ऊपर और नीचे ये दो बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये बॉलिंजर बैंड्स कहलाते हैं। ये ऊपर वाला जो है वो अपर बैंड है, और जो नीचे वाला जो है वो हमारा लोअर बैंड है। तो इसको हम बॉलिंजर बैंड्स टेक्निकल की भाषा में बोलते हैं। सेकंड इसका जो पॉइंट है वो volatility is based on the standard deviation which changes as volatility increase and decrease। volatility जो बैंड्स जो हैं चार्ट में जो दिखाई दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के हिसाब से है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क से आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना मूवमेंट हो रहा है और कितना उसमें रिस्क है। तो इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो सॉफ्टवेयर टेक्निकल वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट ये सेट रहता है। हमें जाके सिर्फ उस पर क्लिक करना होता है कि बॉलिंजर बैंड्स हमको लगाना है। राइट। थर्ड पॉइंट जो इसका है, द बैंड्स ऑटोमेटिकली वाइडन व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीज एंड नैरो व्हेन वोलेटिलिटी डिक्रीज। ये जो बैंड्स हैं बॉलिंजर के, ये जो रेंज आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला जो बैंड्स है और नीचे वाला जो बैंड्स है, उसका रेंज जब वॉलेटिलिटी मार्केट में जब मूवमेंट बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है इसका जो बैंड्स है। और उसकी रेंज कम हो जाती है जब मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड चलता है, छोटा मूवमेंट रहता है। तो बड़े मूवमेंट में जो इसकी रेंज है वो बड़ी हो जाएगी, और छोटे मूवमेंट में इसके जो बैंड्स हैं वो नैरो हो जाएंगे। नेक्स्ट, द डायनेमिक नेचर ऑफ Bollinger Bands also means they can be used on different securities with standard rating। ये जो बॉलिंजर बैंड है वो हम सभी में यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसका यूज करने का तरीका जो है डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी पे लगा सकते हैं, और सेटिंग वाइज भी इसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चल सकते हैं अपने जो है सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर सिग्नल बॉलिंजर बैंड्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई
एम टॉप मतलब डबल टॉप बोल सकते हैं, और डब्लू बॉटम मतलब डबल बॉटम बोल सकते हैं। तो बॉलिंजर बैंड जो है उसमें भी डबल टॉप और डबल बॉटम बनते हैं, जैसा कि हमने आरएसआई में भी देखा था कि जो भी फॉर्मेशन हमने पढ़े थे वो आरएसआई में भी बनते हैं। सेम बॉलिंजर बैंड्स में डबल टॉप, एम टॉप या डबल बॉटम, डब्लू बॉटम भी फाइंड होते हैं, जिनके बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। और टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, सिग्नल derived from narrowing bands are discussed in the chart school on article bandwidth। ये इसकी एक वेबसाइट है चार्ट स्कूल करके, जिसमें कि आप लोग फ्री में जो है सिलेबस वहां से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नए नए टूल्स वहाँ पे हैं, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी कैंडल्स हैं। तो आप लोग चाहें तो ये वेबसाइट का नाम नोट कर सकते हैं, चार्ट स्कूल। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स टेक्निकल एनालिसिस पे मिलेंगे। बॉलिंजर बैंड्स कंसिस्ट ऑफ अ मिडिल बैंड विद टू आउटर बैंड। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, मिडिल बैंड ये वाला हो गया जो कि सिंपल मूविंग एवरेज कहलाती है, और ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड। इसको कैसे यूज करते हैं हम आगे के अभी सेशन में डिस्कस करेंगे। द मिडिल बैंड इज अ सिंपल मूविंग एवरेज दैट इज यूजुअली सेट अ 20 पीरियड। ये एक बाय डिफॉल्ट 20 डे का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज होती है, जो कि इसमें बाय डिफॉल्ट सेट होता है। A simple moving average is used because the standard deviation formula also used a simple moving average। स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें सिंपल मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज किया गया है सिंपल मूविंग एवरेज का 20 डे का। The look back period for the standard deviation is the same as for the simple moving average. The outer bands are usually set to standard deviation above and below the middle band। मतलब ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में हम जाएंगे और बॉलिंजर बैंड जैसे ही लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा बैंड जो है वहां पे प्लॉट हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसको यूज हमें कैसे करना है। ये तीन चार एग्जांपल बॉलिंजर बैंड्स के लिए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए, उससे ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं बी, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। आप देख रहे हैं मार्केट एक अपसाइड वाले ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, ये जो मिडिल वाली जो लाइन है वो 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, और जो ऊपर वाली लाइन है हमारा अपर बैंड हो गया, और नीचे वाली जो लाइन है वो लोअर बैंड हो गया। क्लियर। अब इसमें हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें हम दो तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। एक तो पहला ये कि जब जब अपर वाले बैंड पे मार्केट टेस्ट करेगा तो हमें वहां पे बाइंग में कॉशियस हो जाना है कि अब मार्केट ऊपर वाली रेंज के आसपास आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ से एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, राइट। तो जब भी मार्केट ऊपर वाले बैंड को टेस्ट करेगा वहां से हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अगर हमारे पास उस कमोडिटी या सिक्योरिटी की बाय बाय पोजीशन है तो अपर बैंड को टेस्ट करते ही वहां पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और जैसे ही वापस जो 20 डे मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, उसको टेस्ट करेगी, उसके आसपास हम फ्रेश बाय का ट्रेड बना सकते हैं, और वापस जैसे ही ऊपर वाले बैंड पे आएगा वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रेड हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होता है, तब तक हम उसको ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट क्लोज दे देगा, हम अपना बाय में जो भी स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते हैं उसके बेस पे हम एग्जिट ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन इसमें यह है कि जैसे ही ऊपर वाले बैंड को टेस्ट करेगी प्रॉफिट बुकिंग करना है, जैसे ही मिडिल वाली लाइन को टेस्ट करेगी वहां पे हमको फ्रेश बाय करना है, और फिर वापस फिर से ऊपर प्रॉफिट बुक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे अपर वाले बैंड पे एक अपर कैंडल का या ऊपर बैंड के जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के वहां पे फ्रेश सेल का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो तीन तरीके के ट्रेड हो गए। फ्रेश यहाँ पे सेल का ट्रेड बना सकते हैं, और मिडिल लाइन पे हम बाय का ट्रेड बना सकते हैं, और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक फ्रेश सेल का ट्रेड भी बना सकते हैं। थर्ड जो ट्रेड हमारा रहेगा, अगर लोअर लाइन पे हमारा आता है वहां पे हम फ्रेश बाय का ट्रेड बना सकते हैं, और मिडिल लाइन पे जैसे ही आएगा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और मिडिल लाइन के ऊपर निकलने लग जाएगा तो हम फिर से बाय का ट्रेड बना सकते हैं। तो कुल मिला के आउटकम इसका ये निकलेगा कि मूविंग एवरेज के जब जब मार्केट ऊपर है तब तक हमको एक बाय का ट्रेड बनाना है, और लोअर लाइन पे अगर प्राइसेस आता है तो भी हमें बाय का ट्रेड बनाना है। अपर लाइन पे अगर आता है तो हमें सेल का ट्रेड बनाना है एज अ प्रॉफिट बुकिंग उसको यूज करना है। क्लियर। अब इसको हम जो डबल टॉप और डबल बॉटम फॉर्मेशन जो हमने देखा था, जैसे ये कैंडलस्टिक चार्ट में ट्रेडिंग हो गया, अगर हम इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं सेम चार्ट को, तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे आपको एम बॉटम का फॉर्मेशन नजर आ रहा होगा, ये एक बॉटम और एक ये बॉटम।
दिखाई दे रहा है। तो एम बॉटम या डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसी बनेगा और उसका ब्रेकआउट आएगा लाइन चार्ट में, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारा एक फ्रेश एंट्री पॉइंट है, राइट। और आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इसका जो टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो एम टॉप और एम बॉटम, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक एम टॉप भी दिखाई दे रहा है जस्ट टॉप पे, एक ये टॉप हो गया और एक ये टॉप हो गया। और जैसे ही हमारा इस टॉप के मिडिल वाला जो पॉइंट ब्रेक डाउन देगा, तो यहाँ पे हम एक फ्रेश सेल का ट्रेड बना सकते हैं। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि प्राइस अपर बैंड और लोअर बैंड की रेंज में ही मूवमेंट करेगा। अपर बैंड के आसपास हमें बाय से बचना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फ्रेश सेल ट्रेड बना सकते हैं। और लोअर बैंड पे हम फ्रेश बाय ट्रेड बना सकते हैं, और यहाँ पे हमें फ्रेश सेल से बचना चाहिए। ये इसका आउटकम हो गया, राइट। अपर बैंड पे बाय से बचना है, फ्रेश सेल ले सकते हैं। लोअर बैंड पे हमें फ्रेश बाय लेना है और फ्रेश सेल से बचना है, राइट। और इसके सिग्नल्स क्या क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अपर बैंड और लोअर बैंड जो है वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसमें हमें डब्लू बॉटम का फॉर्मेशन मिलेगा, राइट, एम टॉप का फॉर्मेशन मिलेगा। और सिग्नल क्या देगा, वॉकिंग द बैंड्स, मतलब मार्केट उसी बैंड की रेंज में ट्रेड करेगा। डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाएगा, डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाएगा, बराबर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अपर बैंड हमारा रेजिस्टेंस हो गया एक तरीके का, और लोअर बैंड जो है वो हमारा सपोर्ट लाइन। क्लियर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप देखिएंगे अगर हम आरएसआई या फिर जो भी इंडिकेटर आरएसआई के साथ में एमएससीडी अगर हम लगाते हैं या आरएसआई भी लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस भी देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल टॉप वाले पॉइंट्स पे, अपर बैंड पे ये प्राइस है और ये प्राइस है। इस प्राइस ने हायर हायर हाइज बनाया, बट आप देखिए जो एमएससीडी यहाँ पे था उसने लोअर हाइज बनाया। यहाँ पे हम आरएसआई भी लगाएंगे तो वही सेम पैटर्न हमको बीयरिश डाइवर्जेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको एक सेलिंग का सिग्नल देखने को मिलेगा। बॉटम पे देखिएगा एम बॉटम फॉर्मेशन है, तो यहाँ से हमको अपसाइड का मूवमेंट मिला। टॉप वाले बैंड पे देखिए डबल टॉप या फिर एम, ये डब्लू फॉर्मेशन हो गया नीचे वाला, और ये एम फॉर्मेशन हो गया। तो एम और डब्लू लाइन चार्ट पे हमको मिलेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पे हमको खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो अगर किसी को तो पूछ सकते हैं, या फिर क्लियर लिखिए अगर समझ में आया हो तो। एक लोग कोई जरा बोल के दिखाइए, मेरे को आवाज नहीं आ रही है किसी की। अनम्यूट करके एक बार बोलिए। वॉइस क्लियर आ रही है। हेलो, कोई भी अनम्यूट करके एक बार बोलिए, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। आ रही है, क्लियर आ रही है सर। यस यस सर, यस सर। हैप्पी ठीक बर्थडे सर। हैप्पी थैंक यू बर्थडे। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। पार्टी रही जमा हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, बर्थडे कल था। बिल्कुल जी हाँ, जी जितने जी। जितने थैंक स्टूडेंट्स यू, हैं ना उनको सबको पार्टी देनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल पक्का पक्का। हाँ। जी जी जी, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पैराबोलिक सार है। पैराबोलिक सार जस्ट लाइक अ ट्रेलिंग इंडिकेटर, हम ट्रेडिंग इंडिकेटर हम मान सकते हैं। जो भी ट्रेड हमने बनाया है उसको हमको कैसे ट्रेल करना है, कैसे हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, वो चीज हमको पैराबोलिक सार से पता चलती है। तो इसको एज अ ट्रेलिंग इंडिकेटर, एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, द पैराबोलिक सार रिफर्स टू अ प्राइस एंड टाइम बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि प्राइस एंड टाइम बेस्ड सिस्टम ही है, जो कि सारे चार्ट यही फॉलो करते हैं। दिस इज द पैराबोलिक टाइम डिवाइड बाय प्राइस सिस्टम। सार स्टैंड फॉर स्टॉप एंड रिवर्स। एस ए आर का जो मीनिंग है स्टॉप एंड रिवर्स, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जैसे ही स्टॉप लॉस अगर हमारा ट्रेल होता है तो हम उस ट्रेड के अपोजिट में ट्रेड बना सकते हैं। मतलब अगर हमारा बाय का ट्रेड चल रहा है और पैराबोलिक सार हमारा स्टॉप एंड रिवर्स का सिग्नल देता है, तो हम वहां से फ्रेश सेल का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, विच इज द एक्चुअल इंडिकेटर यूज इन द सिस्टम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, शार्प ट्रेल प्राइस एज द ट्रेंड एक्सटेंड ओवर टाइम। द इंडिकेटर इज बिलो प्राइजेस व्हेन प्राइजेस आर राइजिंग एंड अबव प्राइजेस व्हेन प्राइजेस आर फॉलिंग। ये जो पैराबोलिक सार है, ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के, ये पैराबोलिक सार है। तो आप देख रहे हैं जब प्राइजेस कंटिन्यू अपसाइड के लिए चलता है
तो जो पैराबोलिक सार के जो डॉट्स हैं वो प्राइस के नीचे, जस्ट नीचे कंटिन्यू चलते रहते हैं ऊपर। और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है तो आप देखेंगे कि पैराबोलिक सार के जो डॉट्स हैं वो प्राइस के ऊपर कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ चलते हैं। तो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये दो तीन कैंडल बनने के बाद ही हमें सिग्नल देता है कि प्राइस में ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जो भी ट्रेड हमारा रहेगा उसके अगेंस्ट में हम ट्रेड बना सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए एक डाउन ट्रेंड चला। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए नीचे यहाँ पे कुछ हमारी बाइंग की कैंडल्स बनी होगी। बाइंग की कैंडल्स जैसे ही बनती हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि पैराबोलिक साल के जो डॉट्स हैं वो नीचे बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसको कंटिन्यू अप साइड की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे ये डॉट्स बनते जाएंगे वैसे वैसे हम अपना जो लास्ट कैंडल का लो है उसका स्टॉप लॉस लेते जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे टॉप पे अगर जो डॉट्स हैं वो नीचे की जगह प्राइस के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहां पे हम उसको जो प्रॉफिट बाय का ट्रेड हमारा था उसको बुक करके फ्रेश सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे डॉट बनना स्टार्ट हुए बिल्कुल टॉप पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम एक फ्रेश सेल का ट्रेड लेंगे। और जैसे मार्केट नीचे आएगा और नीचे पे जैसे बॉटम पे यहाँ पे नीचे डॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पैराबोलिक सार बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सेल्स ट्रेड से एग्जिट लेके हम फ्रेश बाय का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैराबोलिक सार के थ्रू हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और स्टॉप एंड रिवर्स करके हम बाय से सेल में और सेल से बाय के ट्रेड में आ सकते हैं। बराबर। इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। सार फॉलोज प्राइस एंड कैन बी कंसीडर्ड अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। जैसा कि बताया था कि एक ये प्राइस को फॉलो करता है और ट्रेंड के साथ साथ चलता है, ट्रेंड को फॉलो करता है। सेकंड पॉइंट, वंस अ डाउन ट्रेंड रिवर्स एंड स्टार्ट्स अप, सार फॉलो प्राइजेस लाइक अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बराबर। जैसे ही डाउन ट्रेंड चल रहा था और वहां से रिवर्स जैसे ट्रेंड होगा तो जो सार है जो टॉप पे बन रहे थे वो अब बॉटम पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे और अप साइड के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, द स्टॉप continuously rise as long as the uptrend remains in place। प्राइजेस किसी भी सिक्योरिटी के तब तक अप रहे अब तक रहे ऊपर चलते रहेंगे जब तक कि उसका ट्रेंड अप रहेगा। और जैसे टॉप पे सेलिंग की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगी हम देखेंगे कि वहां पे जो बॉटम पे हमारे सार बन रहे थे वो अब टॉप पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सार नेवर डिक्रीजेस एज एन अपट्रेंड एंड कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट्स प्रॉफिट एज प्राइस एडवांस। प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करता है ये, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिकेटर एक्ट एज अ गार्ड अगेंस्ट द प्रोपेंसिटी टू लोअर अ स्टॉप लॉस। जैसा कि हमने बताया था कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलता है और धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को छोटा करते चलता है। जैसे मान के चलिए कोई चीज हमने 100 रुपीज में खरीदी थी, प्राइस उस टाइम पे हमारा साहब 98 के आसपास हमारा बता रहा था, तो 98 का स्टॉप लॉस हुआ। प्राइस जैसे 105 की तरफ जाएंगे तो हमारा सार की वैल्यू जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगी, 101 या 102 के आसपास आएगी। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सार की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेगा और स्टॉप लॉस को धीरे धीरे कॉस्ट के ऊपर लेके आता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, once price stops rising and reverse below SAR, a downtrend start and SAR is above the prices। जैसे ही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो जो हमारे सार थे वो जो बॉटम पे बन रहे थे अब प्राइस के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वहां से हम फुल प्रॉफिट बुक करके एक फ्रेश सेल का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। सार फॉलो प्राइजेस लोअर लाइक अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हो गया ये। इसके बाद द स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल्स एज लॉन्ग एज द डाउन ट्रेंड एक्सटेंड बिकॉज सार नेवर राइजेस इन अ डाउन ट्रेंड, इट कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट प्रॉफिट ऑन शॉर्ट पोजीशन। तो जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो सार जो है वो हमारे प्राइस के कैंडल्स के ऊपर बनते रहते हैं और ये कंटिन्यू डाउन रहते हैं जब तक कि वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है और हमारे प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके चलता है। राइट। तो ये पैराबोलिक सार और बॉलिंजर बैंड्स हमने देखा। उसके बाद हम कुछ जो है पाइवट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में ये काम करते हैं। पाइवट पॉइंट्स को मैं अपने डेली ट्रेडिंग में यूज करता हूँ क्योंकि ये डेली बेसिस पे निकलते हैं। मान के चलिए कल की जो हाई लो और क्लोज को हम जोड़ देंगे, जो भी कल की कैंडल का हाई
लो और क्लोज था, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारा पाइवट पॉइंट कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हमें चार्ट्स में खाली पाइवट पॉइंट पे ही टिक करना है और ये सारा का सारा वहां पे लाइनें ड्रॉ करके दे देगा। मैं अभी चार्ट पे आ जाऊंगा, उससे आपको ये आसानी रहेगी समझने में। इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द पाइवट पॉइंट इटसेल्फ इज सिंपली द एवरेज ऑफ द हाई लो एंड क्लोज प्राइस फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। पिछले दिन का हाई लो और क्लोज का एक एवरेज प्राइस है, जिसको कि हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑन द सब्सिक्वेंट डे ट्रेलिंग अबव द पाइवट पॉइंट इज टू टू इंडिकेट ongoing bullish sentiment while trading below the pivot point indicates bearish sentiment। अगर प्राइजेस पाइवट पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं, जैसे कल के पाइवट हमने निकाले, जो भी निकाले XYZ, मान के चलिए 100 रुपीज का पाइवट आया कल की कैलकुलेशन के बेस पे, कल के हाई लो और क्लोज पे डिवाइड करके, तो आज का पाइवट आया 100। अगर प्राइसेस 100 के ऊपर कंटिन्यू चल रहे हैं तो हम देखेंगे कि आज का ट्रेड हमारा बुलिश रहेगा, मतलब आज हमें बाइंग का ट्रेड ही लेना है। सेम अगर प्राइसेस 100 के नीचे हैं, अपने पाइवट के नीचे हैं, तो आज का ट्रेड हमको सेलिंग साइड का लेना है, बाइंग से बचना है, क्योंकि पाइवट के नीचे प्राइस आज चल रहा है। उसके बाद देखिए R1 R2 और R3, जैसे पाइवट के बेस पे हम R1 R2 भी कैलकुलेट करके चल सकते हैं। R1 R2 R3 मतलब हो गया रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। सेम सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। अब इसको हम जस्ट एक बार चार्ट से समझते हैं तो हमको थोड़ी समझ में आए। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, मैंने लगाया। अब मैं इस पे कोई भी चार्ट XYZ लेके चलता हूँ। मान के चलिए मैंने गोल्ड का चार्ट यहाँ पे लगाया। इस पे पहले मैं इंडिकेटर सारे हटा देता हूँ। पाइवट पॉइंट इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है शायद, इसको मैं भी हटा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स में मैं जाऊंगा। जो भी इंडिकेटर्स है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए पाइवट पॉइंट्स करके एक ऑप्शन रहता है। तो जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे पाइवट की वैल्यू सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, ये वैल्यू के डॉट डॉट या लाइन हमको ड्रॉ करके चार्ट्स में दे देगा। देखिएगा जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप कैंडलस्टिक चार्ट में उसके पाइवट और 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ये दे देगा। ये देखिए हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आ गए, ये पाइवट पॉइंट आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस आ गए और ये सपोर्ट आ गए। जैसे ही मैं आज की कैंडल पे रखूंगा, ये ऑटोमेटिकली देखिए नीचे जो है ब्लू लाइन में हमको दिखाई दे रहा होगा, P मतलब HL+3 डिवाइड बाय, सो HL+L+3 डिवाइड बाय 3, ये तीनों को जोड़ के, हाई लो क्लोज को जोड़ के हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आज का जो पाइवट आया 92,816। उसके बाद रेजिस्टेंस है 93,263, 93,889, 94,962, मतलब R4 तक आ गया। इसमें 4 रेजिस्टेंस और 4 सपोर्ट इसने हमको निकाल के दे दिए। तो प्राइस जब तक आज, गोल्ड के प्राइसेस अगर आज जब तक पाइवट के ऊपर है 92,816, तब तक इसका ट्रेंड आज के लिए बुलिश रहेगा। मतलब हमें आज इसमें बाय साइड का ट्रेड लेना है जब तक कि पाइवट के ऊपर है, और जैसे ही पाइवट के नीचे प्राइसेस चलने लग जाएंगे तो हम इसमें सेल साइड के ट्रेड में आ जाएंगे। बराबर। तो पाइवट के बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि हमने सीखे थे, सपोर्ट के आसपास से मार्केट वापस बाउंस लेता है, रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, और रेजिस्टेंस से वापस रजिस्ट करता है और वापस फिर से सपोर्ट की तरफ जाता है। तो इसमें अपन चाहें तो ट्रेडिंग का तरीका ये भी हो सकता है कि पाइवट के ऊपर जब जब मार्केट है, तब तक हम इसमें बाय का ट्रेड लेके चलें, और पाइवट के नीचे जैसे ही आता है तो पाइवट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बराबर। तो आज देखिए आज का जो गोल्ड का लो है वो है 92,925, 92,925, जो कि पाइवट के जस्ट ऊपर का है, और अभी उसके ऊपर ही कंटिन्यू मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो इस तरीके से हम पाइवट के बेस पे ट्रेडिंग इंट्राडे में बना सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? और ये काफी अच्छा काम करता है, मैं डेली इसको यूज करता हूँ। आप लोग भी चाहें तो इसका हेल्प ले सकते हैं, डेली ट्रेडिंग में काफी यूजफुल है। प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज तीनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 3, तो इसकी पाइवट की वैल्यू हो जाती है, और ये 3-4 सपोर्ट दे देता है और 3-4 रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए देता है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ कि पाइवट के ऊपर जब तक है तब तक का बाय का ट्रेड लेना है, पाइवट के नीचे आएगा तब तक हम सेल साइड में आ जाएंगे। बाय साइड में पाइवट के बिलो का स्टॉप लॉस, और सेल साइड में
नहीं, बाय साइड में पाइवट के बिलो का स्टॉप लॉस, हाँ हाँ, और सेल साइड में पाइवट के अबव का स्टॉप लॉस रहेगा। और सर इसको जी सपोर्ट 3 मिलता है और रेजिस्टेंस भी 3 मिलता है, टारगेट भी 3 मिलता है और सपोर्ट भी 3 मिलता है, लेकिन हाँ, इसमें 3 से 4 हो कहाँ सकते पे हैं वो मिलता है? सॉफ्टवेयर, हाँ 3 से 4 हाँ, होते हैं, वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करेगा। पर वो तो सही है सर, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, ओके कहाँ फंसे? मान के चलिए आज का पाइवट निकल के आ रहा है 92816 का आ रहा है, तो अपन चाहें तो 790 या 780 का स्टॉप लॉस बाय साइड में लेके चल सकते हैं, 10-20 रुपए नीचे उससे थोड़ा सा। बराबर। बराबर है। बराबर। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, मैं इसको डेली यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, और बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं इसके। राइट, तो उसके बाद हम नेक्स्ट अपने उस पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से पाइवट के बेस पे हम अपनी डेली ट्रेडिंग को और सुधार सकते हैं। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि हमारा फर्स्ट डेमो क्लास था, उसका एक पार्ट था। तो ये भी हमारा एक पार्ट है, रिवीजन कर लेते हैं 5-10 मिनट में, हम इसको भी फिनिश करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। मैं इसको डेली बेसिस पे यूज करता हूँ और बेहतरीन रिजल्ट इसके भी। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये रामबाण है, आपको 1 मिनट से लेके 1 मंथ किसी भी टाइम फ्रेम में लगाइए, फिबोनाची के रेशियो को आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस रेशियो पे हमें कैसे काम करना है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैं इसको रामबाण बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू 2012 से यूज कर रहा हूँ, 10 साल से ऊपर हो गए, और रिजल्ट इसके बिल्कुल फेबलस है। तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर रेशियो यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिवर्सल लेवल। ये पोटेंशियल रिवर्सल लेवल हमारा बताता है, जैसे हम चार्ट पे आएंगे उसको समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। सेकंड पॉइंट, these ratio are founded in the Fibonacci sequence. The most popular Fibonacci ratio retracement are 78.6, 61.8, 50% एंड 38.2। ये जो 4 रेशियो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं रेशियो के आसपास हमको ट्रेडिंग करनी है, और इनके आसपास ही हमको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बराबर है। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर एन एडवांस चार्टिस्ट अप्लाई फिबोनाची रेशियो टू डिफाइन रिट्रेसमेंट लेवल एंड फोरकास्ट द एक्सटेंडेड ऑफ अ करेक्शन पुल बैक। इसको हम चार्ट पे लगा के सीखते हैं, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। एक बार पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैन आल्सो बी अप्लाइड आफ्टर अ डिक्लाइन टू फोरकास्ट द लेंथ ऑफ द काउंटर ट्रेंड बाउंस। These retracement can be combined with other indicators and price pattern to create the overall trend। ठीक है, अब हम इसको लाइव चार्ट में देखते हैं कि आखिर हमको इसको कैसे यूज करना है। जस्ट अ मिनट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे चार्ट दिए थे लास्ट टाइम, जो कि एक अच्छा एग्जांपल बता रहे थे कि फिबोनाची को हम कैसे यूज करते हैं। तो उसका अब देखिए, ये सारे चार्ट एक एक करके एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं कि आखिर फिबोनाची रेशियो में हमको काम कैसे करना है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट करके रखें, और इसको जैसा मैं बोलता हूँ बिल्कुल वैसा ही अप्लाई करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में जरूर कुछ ना कुछ 5-10% का सुधार होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इसका 38.2% का लेवल है, 38.2% का लेवल, इसको हम इसके आगे लिख लीजिए आप ट्रेंड रिवर्सल। मतलब प्राइसेस जब तक 38.2 के ऊपर चल रहे हैं, तब तक उसका ट्रेंड उसी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे कि मान के चलिए, ये मैंने रिट्रेसमेंट लगाया। अब रिट्रेसमेंट लगाने का नियम क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। रिट्रेसमेंट लगाने का नियम ये है कि हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक स्विंग हाई और स्विंग लो की जरूरत है। मान के चलिए ये जो रैली है, यहाँ पे ये कॉपर का चार्ट था लास्ट मंथ का, तो ये जो रैली है मान के चलिए 789 के आसपास का कॉपर ने बॉटम बनाया था और वहां से इसने रैली ली 917 रुपए की। बराबर। तो 789 रुपए से कॉपर चला
और 917 रुपए तक का इसकी जर्नी रही। तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा ये बॉटम ये है और ये टॉप ये है। अब जब टॉप पे हमारी सेलिंग की सिग्नल बनने लग जाएंगी, टॉप पे हमारी सेलिंग की सिग्नल बनने लग जाएंगी, और वहां से जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी इस तरीके की, तो हम फिबोनाची को बॉटम से यहां से लेके यहां तक लगाएंगे, यहां से लेके स्टार्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग गया बॉटम से लेके टॉप। इसको हम बॉटम से टॉप लेंगे, जो कि हमारे लेवल बताएगा कि यहाँ से मार्केट में कितना करेक्शन हो सकता है, और मार्केट यहाँ से वापस आएगा तो कहाँ से वापस आएगा। तो ये पता लगाने के लिए इस डाउन ट्रेंड में इस करेक्शन को, इस प्रॉफिट बुकिंग को पता लगाने के लिए हम जो रिट्रेसमेंट लगाएंगे वो बॉटम से लेके टॉप तक लगाएंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये तो हमने सीखा कि बॉटम से लेके टॉप हमें रिट्रेसमेंट कब लगाना है। जैसे मार्केट में टॉप बन जाएगा और रेड सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा, तो इस करेक्शन को पता लगाने के लिए, इस प्रॉफिट बुकिंग को पता लगाने के लिए कि मार्केट कहाँ से बाउंस होगा या ये लेवल ब्रेक करेगा तो अगला लेवल कौन सा होगा, वो पता लगाने के लिए हम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। एक तो ये केस हो गया। सर अब जी। सर अगर मुझे आज समझो करंट मंथ अभी 2 दिन पहले चालू हुआ बराबर। ठीक है। हाँ तो फिर हमें अगले महीने का टॉप और बॉटम लेना पड़ेगा या बिल्कुल, फिर अगर आपकी सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूअस चार्ट है जो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को करंट कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज कर देता है, तो आप हाँ। कंटिन्यूअस चार्ट यूज कीजिए। लेकिन अगर आपके उसमें कंटिन्यूअस चार्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट चार्ट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट चार्ट यूज कीजिए अगले मंथ के। बराबर। अरे अरे और मुझे वीक के हिसाब से देखना हो तो वीकली हाई लो को ज्वाइन करूं। नहीं, आपको एक पर्टिकुलर टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने हैं। जैसा कि आप ये देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल ये जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी इसकी कॉपर की, ये देखिए 789 से स्टार्ट हुई थी और एंड हाँ कहाँ पे हुई, 917 पे खत्म हुई। तो हमारा जो एक रैली पूरी रहेगी, इस रैली को हमें पूरा पकड़ना है, बिल्कुल बॉटम हाँ से लेके टॉप तक की रिसेंट की रैली को। हाँ सर वो तो समझ गया लेकिन अगर हमें एडवांस में फाइंड करना है समझो कि वो रैली स्टार्ट हुई हम्म, और उसका टॉप जैसे आपने वो फिबोनाची स्टेटस में लगाए उसका टॉप वहां पे होगा वो फाइंड हम्म। करने के लिए मुझे अगला अगले अगले जो पास्ट के चार्ट में कौन सा बॉटम टॉप लगाओ। ये वाला बॉटम जो हमने इसमें पकड़ा है कॉपर में। वो तो आपने समझो ये जो आपने पॉइंट रखा अभी हम्म, स्टार्टिंग का पॉइंट रखा हम्म, उस पॉइंट को जो रैली चली वो रैली मुझे कंटिन्यू करनी है कि वहां तक हम्म। जा सकता है उसके लिए तो मुझे उसके आगे तो का लगाना पड़ेगा। वो तो अपना दूसरा वाला रिट्रेसमेंट है ना, वो अगली स्लाइड में आएगा। अभी अच्छा अपन क्या देख रहे हैं, बॉटम से टॉप लगा रहे हैं। अब जब टॉप से बॉटम लगाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा। अच्छा। बराबर है? तो वो तो सेकंड उसका पार्ट है। आप क्या हमेशा एक आगे की क्लास का पूछ लेते हैं? जी। है ना? तो अभी वो अगली स्लाइड में आएगा उसका कि हमको टॉप से लेके बॉटम पे कैसे लगाना है उसको। है ना? अभी हम यहाँ पे पता लगा रहे हैं कि बॉटम से लेके टॉप पे जो हमने यूज किया है, उसमें ये जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। बराबर। तो मैं हाँ पॉइंट नोट करा रहा था। जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो उसमें जो मैं एक पॉइंट लिखा रहा था, 38.2% का लेवल। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि 38.2% का लेवल आप लोग एज अ ट्रेंड रिवर्सल यूज कीजिए। इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि मार्केट जब तक 38.2 के ऊपर हो, तब तक हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, तब तक हम कॉपर में बाय साइड में बने रहेंगे। मान के चलिए 789 से मार्केट ने रैली स्टार्ट की और मार्केट ने 917 तक का हाई बनाया। तो एज अ फिबोनाची रूल, इसको आप चाहें तो 868 के नीचे जैसी प्राइस जाएगा वहां से हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलिए ये देखिए, ये वाली कैंडल 868 के नीचे हमारी बंद हो गई, जो कि हमारी 38.2% का लेवल था, और जो कि हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट था। ट्रेंड चेंज पॉइंट मतलब ये जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही ये 868 के नीचे मार्केट जाने लग जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सेल का जो ट्रेड आएगा वो 868 के नीचे आएगा, फर्स्ट ट्रेड। और उसका जो टारगेट है वो 50% रहेगा, 853, 853 रुपए। और मार्केट जैसे ही 853 रुपए के नीचे जाएगा, हम एक सेकंड सेल का ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, जो 50% का जो लेवल है, मार्केट जैसे ही उसके नीचे जाएगा तो हम देखेंगे कि सेलिंग बहुत ही फास्ट रहेगी। मतलब ये, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 90%
ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो कि 50% के नीचे जाते ही आपको मुनाफा मिलने के चांसेस या टारगेट आने के चांसेस 90% तक हो सकते हैं, बराबर। तो मार्केट जैसे ही 50% के नीचे जाएगा, हम एक अच्छी क्वांटिटी में बड़े बड़े उसमें ट्रेड बना सकते हैं, और उसको ट्रेलिंग के साथ हमेशा प्रॉफिट को मान के चलो। हमने 853 रुपये पे मैंने भी ये सेल का ट्रेड दिया था, और मैंने देखा था कि उसी दिन जो है 837 या 830 के आसपास, ये उससे भी ज्यादा लो आ गया था, 816 के आसपास। तो ये मेरा लाइव मार्केट में ट्रेड था, 853 के नीचे कॉपर सेल जो मैंने दिया था उस दिन, पोजिशनल ट्रेड दिया था, और इंट्राडे में उसने टारगेट कर दिए थे। तो जैसे ही 50% के नीचे जाएगा, तो आप उसको अच्छे अमाउंट में ट्रेडिंग ट्रेड बना सकते हैं। बस खासतौर से रिस्क का जरूर ध्यान रखना है। 853 के नीचे अगर मैंने सेल दिया, प्राइजेज 845 या 40 आ गए, तो फिर हमको 50% क्वांटिटी बुक करनी है, और 50% में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट का लगा लीजिए, और बाकी को आप ट्रेल करके चल सकते हैं। मतलब ट्रेड को, प्रॉफिट वाले ट्रेड को आपको कभी भी नुकसान में कन्वर्ट नहीं होने देना है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट वाले ट्रेड को आपको कभी भी लॉस में कन्वर्ट होने नहीं देना है। क्लियर है ये बात? राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब ये जो लेवल हमने देखे कि 38.2% का लेवल हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट हो गया, 50% हमारा काफी अच्छा लेवल है जिसमें हम बढ़िया क्वांटिटी में ट्रेड बना सकते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट के लिए मैं बोलूंगा कि 61.8 पे आप 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, और 78.6 का लेवल अगर आ जाता है तो आप वहां पे 100% प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि 61.8 और 78.6 ये वापस फिर से ये जो डाउन ट्रेंड 38% से स्टार्ट हुआ था, उसका रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। ये 60 to 70% हो सकता है कि आपका मार्केट 61.8 या 78.6 से इनके बीच में कहीं ना कहीं से वापस फिर से रिवर्स हो जाए। तो हमने देखा था कि मार्केट हालांकि 790 के आसपास भी गया था, फिर वहां से रिवर्स हुआ, लगभग 100% का रिट्रेसमेंट इसने लिया था। तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, बट 50 या 70% केसेस में ऐसा होगा कि मार्केट 61.8 या 78.6 से वापस रिवर्स हो जाए, है ना। तो हमने सारे रेशियो समझ लिए, जो चारों हमने डिस्कस किए थे, 38.2, 50%, 61.8 और 78.6। तो 38% हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट हो गया, 50% हमारा अच्छा ट्रेड हो गया जिसको कि हमें कभी भी मिस नहीं करना है। ये हमारा 61.8 रिवर्सल पॉइंट हो गया, और 78.6 उससे भी अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो गया, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब 786 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा केसेस होते हैं कि यहाँ से तो मार्केट पलटेगा ही, अगर यहाँ से नहीं पलटा तो। राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमने गोल्ड का चार्ट उस दिन डिस्कस किया था लाइव मार्केट में, और इसमें लो से लेके 84,000 से लेके यहाँ से रैली जो स्टार्ट हुई थी, और 91,000 के आसपास की जो रैली हुई थी। तो इसमें हमने देखा कि 38.2 हमारा रिवर्सल पॉइंट था। देखा जाए तो 88,600 मार्केट उसके नीचे था, हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट हो गया था 88,600 के नीचे। और 50% का जो लेवल था वो 87,728 के आसपास का था। तो ये अच्छा रेशियो था, और हमने देखा कि उसी दिन मार्केट ने लगभग 86,700 के आसपास का लो बना दिया था, जो कि हमारा एक रिवर्सल पॉइंट था, और मार्केट ने 86,700 से ही रिवर्सल लिया था। तो 50% के नीचे गोल्ड ने 1,000 पॉइंट दिए, जो कि इंट्राडे में वो भी, जो कि काफी हैंडसम, लगभग 1 लाख के आसपास का अमाउंट होता है अगर हम प्रॉफिट वाइज देखें तो। और फिर वहां से 86,700 के आसपास से मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया, और मार्केट ने नए हाई बनाए। क्लियर है? और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसके लिए हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए 53,800 से मैंने बिल्कुल एक रिसेंट रैली से इसको लगाया था। ये उल्टा एग्जांपल है कि अगर हमको बॉटम बनाने के बाद एक अच्छा खासा बॉटम मार्केट ने बनाया, तो मेरे को ये देखना है कि इस टॉप से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ मार्केट ने, और यहाँ से जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ चलता है, तो मार्केट में कौन कौन सी लेवल हमको मिल सकते हैं जो कि हमारे रिवर्सल पॉइंट है। इसमें आपका क्वेश्चन जो था, जैसे कॉपर में आप बोल रहे थे कि 917 से पलटा, तो क्यों पलटा, या प्रोबेबल लेवल पलटने के क्या हो सकते हैं। तो ये दूसरा फिबोनाची का एग्जांपल है, जो कि टॉप टू बॉटम है। टॉप यहाँ से डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई बैंक निफ्टी में, आप देखिए कंटिन्यू डाउन रहा, और मार्केट ने ये एक बॉटम बनाया सपोज। इस बॉटम बनाने के बाद मार्केट का जो हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट है वो 38.2 है। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी ने स्टार्ट किया, वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही
50,065 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है। स्पॉट बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हम देखेंगे कि 50,065 के ऊपर ये कैंडल ने लगभग क्लोज दिया, और यहां से मार्केट ने स्टार्ट किया अपसाइड का मोमेंटम। 50% हमारा सेव शॉर्ट वाला ट्रेड है, 50,800 के ऊपर लेना है, जो कि मार्केट ने लगभग 52,000 के आसपास का हाई बनाया। 52,800 के आसपास का हाई बनाया। आप देखेंगे कि जो हमारा रिवर्सल पॉइंट ऊपर का भी था 61% या 78%, उसके बीच से ही मार्केट ने एक करेक्शन लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास का लिया। बराबर। तो ये काफी अच्छे से काम करता है, बस इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए अपने को। अपने को ये पता होना चाहिए कि हमें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना कहाँ से है, स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ने में। बराबर है। ये एक एग्जांपल है जीरा का चार्ट जो मैंने लगाया था। आप देखेंगे बिल्कुल टॉप 30,465 से करेक्शन स्टार्ट हुआ और मार्केट ने लगभग 19,900 के आसपास का लो बनाया। तो हमारा जो ट्रेंड चेंज पॉइंट था वो 24,000 के करीब, 23,938। जैसे ही मार्केट 23,938 के ऊपर गया, तो हमारा 50% के आसपास का टारगेट आना था, जो कि जीरे ने लगभग 24,900 के आसपास से वापस रिवर्सल लिया। तो 24,900 जो कि 50% के आसपास का लेवल था, इसलिए मार्केट वहां से रिवर्स ले लिया, क्योंकि अगर ये क्रॉस हो जाता तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आगे की साइड का देखने को मिलता। राइट। फिर उसके बाद ये बहुत सारे कुछ, जैसे टीएमसी के एग्जांपल मैंने लिए। टीएमसी में बॉटम टू टॉप मैंने लगाया है पहले, 6452 से लेके 20,430 का रिट्रेसमेंट। इसमें हमने देखा कि जैसे ही 38% के मार्केट नीचे आया 15,090, तो एक पैनिक सेलिंग काफी मार्केट ने देखने को मिली और लगभग 11,138 का लो बनाया। तो जब 11,138 का लो बना दिया, तो हमने टॉप टू बॉटम लगाया कि आखिर यहाँ से अपसाइड के लेवल क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे ही 14,687 का जो हमारा ट्रेंड चेंज पॉइंट था, उसके ऊपर मार्केट आया, तो अभी हमने देखा कि लगभग लगभग 16,000 के आसपास के लेवल टीएमसी में देखने को मिले, जो कि हमारे 61.8 के आसपास के लेवल थे। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप देखिए बैंक निफ्टी टॉप टू बॉटम लिया, रिवर्सल आया लगभग 61.8 के आसपास से। राइट। सर इंट्राडे में वीक लगाना हो तो इंट्राडे के लिए इंट्राडे में लगाना है तो आप 15 मिनट के चार्ट पे लगाइए, स्विंग हाई और स्विंग लो को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। हम्म, सर मान लीजिए अभी 9:15 को स्टार्ट हुआ सेशन, बराबर। इक्विटी फिर मार्केट का, ठीक है। हाँ हाँ, इक्विटी, इक्विटी, चलो चलो इक्विटी छोड़ते हैं, कमोडिटी को लेते हैं। 9 बज को कमोडिटी का मार्केट चालू हुआ, ठीक है। तो फिर स्विंग हाई कब बनेगा वो तो हमें मालूम नहीं है, क्यों बराबर। नहीं, ये पुराने दिन के चार्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं क्या अपने पास? तो सारे चार्ट रहते हैं। हाँ तो हूँ वही कहता हूँ ना मैं, अगर का पिछले दिन वाला लगाऊं या फिर कोई और लगाऊं, वीकली पे लगाऊं। मैं कहता रहा हूँ आपको कि आपको स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने हैं। आप जैसे मैंने ये मार्क किया, ये हाई मेरे को दिख रहा है, ये देखिए ये मार्केट चल रहा है अभी आज, सपोज, है ना। हाँ है ना, सपोज ये मार्केट चल रहा है, तो अब इस मान के चलिए ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ये हाँ लाइव आज की कैंडल है, तो इसमें मेरे को क्या हाँ दिख रहा है? स्विंग हाई ये दिख रहा है, ये वाला हाँ दिख रहा, स्विंग लो ये दिख हाँ रहा है। तो मैं यहाँ हाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लूंगा, जिससे मेरे को ये आगे के लेवल दिख जाएंगे क्या होने वाला है मार्केट में। हाँ, तो फिर अगर मुझे पास्ट में स्विंग हाई और स्विंग लो लगाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल पास्ट लगाना में, पड़ेगा। हाँ आज का जब 9 बजे मार्केट हुआ, तो आज की तो कैंडल ही नहीं है, तो आप कहाँ से हाँ, उसको मार्क कैंडल नहीं करोगे? है। हाँ, राइट है ना। यही तो। तो अपने चार्ट में तो हर चीज अवेलेबल है ना, पुराने 20 साल का डेटा भी है। हाँ, वही वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये तो कोई लॉजिकल ही नहीं हुआ कि आज के में कैसे अपन लगाएंगे, बताइए। तो अपना नहीं, हाँ ये वही। वाला ये वाला जो पॉइंट है, ये स्विंग हाई हो जाएगा और ये वाला स्विंग लो है। तो अगर मार्केट आज हाँ यहाँ ओपन हुआ, तो ये हाई से लेके यहाँ तक हम लगाएंगे, जो कि हमारे ये आगे की पॉइंट बताएगा कि मार्केट में 38% ब्रेक हो रहा है, 50% ब्रेक हो रहा है, 61 हो रहा है या 78 हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, सिर्फ पास्ट वाला ही बिल्कुल लगाओ ना, क्योंकि स्विंग बाय तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल होते रहते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पास होगा। चार्ट में भी स्विंग बाय होते हैं, वीकली चार्ट में भी स्विंग बाय होते हैं। नहीं नहीं, तुम अब देखो, वीकली पे होते हैं, मंथली पे भी होते हैं, डेली पे होते हैं, 15 मिनट पे भी होते हैं। ये हाँ अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अपने को अपना टारगेट क्या है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम पोजिशनल ट्रेडर हैं, या हम शॉर्ट टर्म बिल्कुल 1-2 घंटे के ट्रेडर हैं। तो ये रिट्रेसमेंट लगाना सारा का सारा अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। मेरे को पोजिशनल ट्रेड पसंद है, तो मैं जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को पोजिशनल ट्रेड पसंद है, तो मेरे जो ट्रेड होते हैं वो डेली, मंथली और वीकली बेसिस पे रहते हैं सारे के सारे।
तो मैं जनरली जो बराबर। ट्रेड देता हूँ, मैं पोजिशनल प्लेयर हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो ट्रेड रहे उसमें मैं जो इंटरेस्टमेंट लगाता हूँ वो स्टार्ट करता हूँ डेली से, फिर वीकली हाँ, पे, फिर मंथली पे। क्योंकि हर ट्रेडर तो अलग अलग अपने हिसाब से ट्रेड कर दे। आप बिल्कुल। तो जो पोजिशनल भी ट्रेड है ट्रेडर है, हाँ तो फिर आप मंथली लगाओ। मुझे वीकली बिल्कुल पसंद है तो वीकली वीकली के हिसाब से मैं लगाऊं, डेली बिल्कुल तो डेली बिल्कुल के हिसाब। वही पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैं जनरली ये बोलूंगा कि आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप डेली से स्टार्ट कीजिए, फिर डेली से जाके हाँ, वीकली और मंथली पे जाएंगे, अच्छा। है ना। क्योंकि ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड हमको मंथली से पता चलेगा, फिर उससे हाँ, छोटा ट्रेंड वीकली से पता चलेगा, फिर उससे छोटा ट्रेंड डेली से पता चलेगा। हाँ। राइट। तो अब ये जैसा कि मंथली चार्ट मैंने लगाया था, ये बड़ा ट्रेंड मैंने लिया, ये केम्स करके जो एक स्टॉक है, ये मैंने इसका हाँ, चार्ट लिया। केम्स में मैंने बिल्कुल बॉटम देखी है, 2010 से ये स्टार्ट हुआ था प्राइस इसका, और इसने राइज लिया लगभग 5367 रुपए तक। तो हमने बराबर। देखा कि 38% के नीचे, 4084 के नीचे हम फ्रेश सेल का ट्रेड लेंगे, 50% के नीचे क्वांटिटी बढ़ाएंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे 61% पे आधा, और अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे पूरा। तो हमने देखा कि आप देखो 61.8 और 78 के बीच में ही इसने रैली वापस स्टार्ट कर दी, रिवर्सल दे दिया। और वहां से अगर मैं करंट का प्राइस देखूं तो ये अभी, ये तो हालांकि पुराना चार्ट है, 1 अप्रैल का है, तो यहाँ से भी मार्केट 4000 कुछ प्लस हो गया था समथिंग। तो आप देखोगे कि 61% और 78% दो ऐसे लेवल हैं, मंथली बेसिस पे अगर आप इसको लगाते हैं या वीकली या डेली लेवल पे अगर लगाते हैं इसको, तो आपको 10 से 12% का रिटर्न तो इजिली मिल जाता है, जो कि आपको एफडी में 7% का रिटर्न 1 साल में मिलता है। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करते हैं, और इसको डेली वीकली मंथली के टाइम फ्रेम में अगर आप लगा के बैठे हैं पहले से, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आधा माल आप 61% के आसपास लीजिए, और आधा माल आप 78% के आसपास लीजिए। 50% केसेज में तो ये होगा कि 61% से ही पलट जाएगा, और 50% केसेज में होगा कि 78 या उससे नीचे पलटे। राइट। तो बराबर। आप ये देखिए कि आपने अगर 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया और 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाया, तो आप विद इन 1 या 3 मंथ आप देखेंगे कि आपको 10% का रिटर्न इसमें इजिली मिल जाता बराबर। है ना। और और ऐसे एक एग्जांपल नहीं, ऐसे मेरे पास दसों एग्जांपल हैं, आप अगर आगे के सेशन में देखेंगे तो ये केम्स का हाँ सर। एग्जांपल हो गया। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। परसों आपके जो आपकी टीम से आए कॉल आया था गोल्ड में बाई कॉल, वो आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिया था फिर और कोई लॉजिक था? मैं आता हूँ उस पर, देखता हूँ अभी ना, एक बार जरा ये सेशन कंप्लीट कर लें, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक बार ये इसके मैं एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये कैसे कितने बेहतरीन तरीके से काम करता है ना। फिर हम गोल्ड के चार्ट पे आ जाएंगे। तो ये केम्स का एग्जांपल हो गया, ये सीडीएसएल का एग्जांपल, ये देखिए करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, मंथली चार्ट है, और लगभग 2000 के आसपास का इसने हाई बनाया, करेक्ट हुआ, 38% से डाउन हुआ, फिर 50% डाउन हुआ। तो आप फ्रेश सेल 38% के नीचे कर सकते हैं, और नया सेल आप 50% के नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही पड़ेगी, या फ्रेश माल यहाँ पे लेना चाहिए। आप ये देखिए, ये बीएससी का स्टॉक है, आप देखिए बिल्कुल 2100 से लेके मैंने 6100 तक का रिट्रेसमेंट लगाया, यहाँ से तेजी नॉन स्टॉप स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, 38% ब्रेक किया, और बिल्कुल डॉट टू डॉट आप देखेंगे 61% के आसपास से इसने स्टार्ट किया, और यहाँ से मोटा मोटी 25% का रिटर्न इसने दिया, और लाइफ टाइम हाई बना दिया था अभी तो। ये तो 5500 तक का प्राइस है, अभी 6300 6400 के आसपास का भाव। सेम एग्जांपल आप ग्रेविटा में लीजिए, देखिए 61% से पलटा मार्केट। ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिट्रेसमेंट के लेवल थे, जो कि हमने देखे कि आखिर मार्केट में रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। राइट। अब 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। उम्मीद है रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये इसकी 2 सेशन हो चुके हैं तो काफी अच्छे से मैंने इसको डिटेल में समझाया, आप लोग भी इसको यूज कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। अब मैं कुछ एक पॉइंट्स और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या मेरी? ये अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही, नो सर। जस्ट अ मिनट।
हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ एक स्ट्रेटजी भी है इसमें, जैसा कि मैं जनरली बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। एक तो पाइवट पॉइंट और एटीपी का जो एक फॉर्मूला है, जैसे पाइवट पॉइंट के ऊपर अगर प्राइजेस चल रहे हैं और साथ साथ में अगर उसको एवरेज ट्रेड प्राइस से भी मैं मिला दूं, तो पाइवट पॉइंट प्लस एटीपी के ऊपर अगर प्राइजेस चल रहे हैं तो मैं बाय का ट्रेड लूंगा, और पाइवट पॉइंट प्लस एटीपी के नीचे अगर प्राइजेस चल रहे हैं तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस का ध्यान में रखते हुए। उसके बाद ओपन हाई कंडीशन, अगर मार्केट में ओपन और हाई सेम है तो जनरली हम हाई का स्टॉप लॉस लगाकर एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ओपन लो अगर सेम है तो वहां पे हम लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय का ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमको खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए। एक स्ट्रेटजी और लोग यूज करते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट के लिए अगर मैं बताऊं कि 9:15 पे जो इक्विटी मार्केट ओपन होता है, उस टाइम पे आप 15 मिनट के हाई लो को मार्क कीजिए, मतलब 9:30 बजे आपको ये देखना है कि आज का निफ्टी का हाई क्या है और आज का निफ्टी का लो क्या है। अगर मार्केट हाई के ऊपर निकलने लग गया तो मैं जस्ट प्रीवियस कैंडल, 15 मिनट की जो कैंडल थी उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाय का ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट नीचे चलने लग गया 9:30 के बाद तो हाई का स्टॉप लॉस लगा के मैं सेल का ट्रेड लूंगा। तो ये स्ट्रेटजी भी काफी अच्छी काम करती है, लोग इस पे अच्छा काम करते हैं और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसका ट्रेड जनरली अगर इसमें जो है 11 बजे तक आपको पोजीशन इसमें स्क्वायर ऑफ कर लेनी होती है, क्योंकि 11 बजे के बाद अदर कंट्रीज के मार्केट, यूरोप के और यूएस के शाम को चालू होते हैं हालांकि, तो अदर कंट्रीज के जैसी मार्केट चालू होते हैं तो इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप 9:15 सीट पे बैठिए, 9:30 तक वेट कीजिए, 9:30 की कैंडल जैसे ही 15 मिनट की क्लोज होगी आपको हाई और लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखनी है। हाई के ऊपर बाय, लो का स्टॉप लॉस, और लो के नीचे मार्केट अगर जाता है तो सेल, हाई का स्टॉप लॉस, और 11 बजे तक आपको अपना ट्रेड फिनिश करके चुपचाप बैठ जाना, मतलब 9:15 से 11:30 तक, 11 तक का ही आपका काम रहेगा। छोटे से टाइम फ्रेम में काफी अच्छी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि काफी अच्छी अच्छी न्यूज मार्केट में देती हैं, आप चाहें तो इसकी फोटो, हालांकि ये नोट्स तो मैंने भिजवा ही दिए, तो इनको यूज कीजिए। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो है वो रोज के डेटा, जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो आते हैं। ब्लूमबर्ग हो गया, रूटर्स हो गया, ये काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट है जिसपे कि आप लाइव न्यूज मार्केट की ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में हम ट्रेड बनाना है और बनाते हैं तो हमें न्यूज से भी अपडेट होना जरूरी है। जैसे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आती हैं, नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज आती हैं, यूएस के मंथली पेरोल के डेटा आते हैं जो कि गोल्ड सिल्वर पर काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी न्यूज के बारे में और चार्ट्स को साथ में अगर हम मिला देते हैं तो हम अपनी ट्रेडिंग स्किल को काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक जो है छोटे से सेशंस थे, लगभग 12 सेशन, 11 सेशन आज कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे सेशन हम आगे भी रखेंगे। कुछ सेशन जैसे अगर स्टूडेंट और हो जाते हैं तो हम नए सेशन भी जो है आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और कुछ नए नए अपडेट्स इसमें, कुछ नए नए चेंज करके, कुछ नए स्ट्रेटजी, कुछ नए इंडिकेटर्स लेके हम आप लोगों के सामने वापस पेश होंगे। अब अगर किसी के कुछ भी डाउट्स हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट पेपर ऑलरेडी जो है लगभग बन चुके हैं 90%। तो कल एक छोटा सा आधे घंटे का टेस्ट हमने रखा है, तो आप लोग उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो कि हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, उससे रिलेटेड रहेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। यस, अब आप लोग 5-7 मिनट जो है क्वेश्चंस या डाउट पूछ सकते हैं कुछ भी। जी। सर उस टाइम वो गुआर वाला, गम गुआर वाला वहां से आपका जो कॉल आया था, वो आपने हम्म। कहा था मैं बताऊंगा। ग्वारगम का ट्रेड। हाँ, ग्वारगम का ट्रेड, देखिए एक तो जो मैंने दिया था मई वायदे में 9700 या 9720 के ऊपर था 97, शायद, 97-20 के आसपास दिया था। है ना। 9720 का ऐसा था, जैसे मैं अपना चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस पे जो है प्राइजेस थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। जैसे मेरे पास ये जो पेड सॉफ्टवेयर है, टिकर प्लांट में जनरली यूज करता हूँ, इसमें देखिए मैंने डेली चार्ट लगाया। डेली चार्ट पे ये ये 9730, अगर मैं इसको यहाँ पे बॉटम लगाऊंगा, सॉरी, और इसको 9720 प्लॉट करूंगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे 9720, 9730 के आसपास बहुत सारे सपोर्ट थे। इसको मैं
मंथली चार्ट में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक तो ये वाला जो बॉटम था मेरे चार्ट में 9762 के आसपास का था, ये वाला जो उससे भी लोअर बॉटम था वो 9720। जून 2023 की कैंडल का जो लो था मेरे सॉफ्टवेयर में वो 9720 है, नजर आ रहा है आपको? लो 9720 नजर आ रहा है क्या आपको? ये कैंडल पे जिसमें मैंने कर्सर रखा है बॉक्स में, आपको उसका लो मार्क नजर आ रहा है? देखिए एक बार। सर वो दोजी टाइप बना है, वो वही कैंडल ना? हाँ, उसके कैंडल का लो देखिए, आप जो बॉक्स ओपन हुआ ना, आप बॉक्स में देखिए लो प्राइस क्या है। हाँ सर, हाँ हाँ बराबर। 9720 है। तो ये 9720 था। इसी के नीचे जैसे 9700 के नीचे एक सेल का ट्रेड आया था, सेल के ट्रेड में हमने देखा था कि मार्केट नीचे गया था, उसके बाद वापस वहां से बाउंस हो गया। तो सेल के ट्रेड में 100-150 रुपए नीचे आया था, और फिर वो जैसे ही 97 के ऊपर मार्केट निकलने लग गया, तो वहां पे मैंने क्या देखा, आप देखिए उस दिन की बात है ये। हाँ, ईयरली चार्ट में करता हूँ। तो 9720 का पॉइंट वहां से निकल के आया, एक तो ये क्लियर हो गया अपना, है ना? हाँ अब ये उस दिन के बाद का, हाँ 10,050 के हाँ का हाई बनाया हाँ था ना उसके बाद। हाँ। तो आप देखेंगे कि मैंने आवरली चार्ट लगाया, आवरली चार्ट पे ये लो बनाया था उसने हाँ 9566 का, है ना, मेरे शेयर ओके कॉल के बाद। 95 ओके। 66 पे इसने जो लो बनाया, तो आप देखोगे उसी कैंडल में इसने हैमर बना दिया। दिख रहा है? हाँ हाँ परफेक्ट हैमर है। हाँ हैमर है। बिल्कुल परफेक्ट हैमर है ये। हैमर के बाद ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दिया, फिर छोटी हाँ रेड कैंडल, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया, एक और कंफर्मेशन दिया, फिर और कंफर्मेशन दिया, फिर और कंफर्मेशन दिया। और जैसे ही मैं पहले से बना के बैठ गया था इसको, क्योंकि ये देखिए बॉटम पे हैमर बनने के बाद आपको चार ग्रीन कैंडल मिल गई। हम्म, ये भी हैमर जैसा है, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा है, तो लगभग 4 से 5 कंफर्मेशन मिल गए। और प्रीवियस हाँ लो के ऊपर मार्केट जैसे ही निकलने लग गया, तो मैंने एडवांस में बाय का ट्रेड वहां पे दे दिया था कि अब 9720 बाय करना है। बराबर है? एक और कैंडल का उसका अभी जो टारगेट था वो, और उसका हाँ इस उसका कैंडल का हाई, टारगेट। ये मैं उसी पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ आप एडवांस में पूछते हैं, मैं उसी पे आंसर दे रहा हूँ। तो ये देखिए 22 तारीख का ये जो 1 घंटे की कैंडल का हाई था 10,040, तो 10,050 मैंने राउंड फिगर में इसका टारगेट लिया था। ओके चलिए, ओके ये लगभग अगली कैंडल में देखिए ओपन में ये 10,050 का, और मार्केट ओके जैसे ही 9700 के नीचे वापस जाने लग गया, तो मैंने वापस फिर से एक सेल के लिए लोगों को, काफी लोगों को बोला था। तो आप देखेंगे 9700 के नीचे जैसे ही मार्केट गया, वापस फिर से डाउन साइड के लिए रेडी हो गया। ओके सर। तो ये ऐसा ट्रेड था। क्लियर है? तो सारी की सारी जो चीज हमने पढ़ाई है ना, मैं वही जनरली वही यूज करता हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें। बस एक्चुअल में क्या है, लोगों को कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ डिफिकल्ट चाहिए। तो उस डिफिकल्ट के चक्कर में लोग क्या करते हैं, सिंपल चीजें भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में जितनी अच्छी तरीके से सिंपल चीजें काम करती रही है ना, उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से डिफिकल्ट चीजें या टफ चीजें काम नहीं करती। लोगों को कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, समथिंग न्यू के चक्कर में लोग क्या बेसिक चीज भूल जाते हैं। और जो कि बेसिक चीज ही काफी अच्छे से, देखिए इस ट्रेड में कुछ नया नहीं है। हैमर बनाया, 3 से 4 कैंडल मेरी ग्रीन कंफर्मेशन बना दी, प्रीवियस लो का जो लो था उस लो के ऊपर मार्केट चलने लग गया था, तो मेरा बाय का ट्रेड हो गया था। बराबर है? सिंपल है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। तो कोशिश कीजिए सिंपल से सिंपल चीजों को आप सीखिए, उसको यूज कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नंबर ऑफ चार्ट्स दिन में कम से कम सैकड़ों चार्ट्स देखिए, सैकड़ों नहीं तो कम से कम दिन में 20 से 30 चार्ट्स तो आपको देखने हैं, डेली, मंथली, वीकली और आवरली के बेसिस पे। आप चार्ट में हर चीज को डायरी में नोट करके रखिए कि ये मैंने पैटर्न सीखा है, और इसके बेस पे ये मैंने टारगेट निकाला है, और ये टारगेट मेरा आया या नहीं आया, क्यों आया और क्यों नहीं आया, इसका रीजन भी देखिए। और कॉम्बिनेशंस मिलाने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन, अभी अपने पास कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें हो गई, एक तो कैंडल स्टिक हो गया, दूसरा मेरे पास आरएसआई हो गई। ये देखिए आरएसआई में डाइवर्जेंस था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला लो और ये वाला लो लोअर लोज है। और आप देखिए आरएसआई में देखिए ये लो और ये लो, इसका स्लोप अपर साइड है इस आरएसआई का, इससे। तो ये डबल कंफर्मेशन वाला ट्रेड था, साथ में प्रीवियस बॉटम को भी ब्रेक किया। तो जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ट्रेड के पास होने के, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बराबर है? तो कॉम्बिनेशंस मिलाइए, एटलीस्ट दो और दो से ऊपर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, वही ट्रेड अपने को लेना है, सिंगल बेस पे अपने को ट्रेड नहीं लेना है। राइट? तो प्रैक्टिस कीजिए,
कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो मैं एक छोटा सा जो है एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाऊंगा स्टूडेंट्स का, तो उसमें आप लोग फाइंडिंग्स मेरे को भेजते रहिए। अब एक हफ्ते के लिए वो ग्रुप लगभग ओपन रहेगा, जो भी फाइंडिंग्स आपके निकलेंगे उनके डाउट जो है सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। ग्रुप मैं बना लूंगा 1 या 2 दिन में, आप लोगों को उसमें ऐड कर दूंगा। आप फाइंडिंग्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं उसको एक एक करके सारे को क्लियर करूंगा। ठीक है सर सर जी। मंथली या वीकली टॉप और बॉटम के सबसे फाइंड करने का तरीका कौन कितनी कैंडल में देखा जा सकता है? मंथली और वीकली, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मंथली और वीकली टॉप और बॉटम फाइंड करने का सबसे कितनी कैंडल में देखा जा सकता है मेरे हिसाब कि से आप इतनी? तो देखो डेली डेली चार्ट लगाइए, है ना। डेली हाँ। चार्ट में 2 या 3 कैंडल काफी है। 2 और 3 कैंडल आप देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में देखो, आप टॉप और बॉटम आपको पता लगाना है तो आप डाइवर्जेंस को देखिए। जैसे आप कॉपर में देख रहे हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंस टाइप का पैटर्न था, ये नया हाई बनाया लेकिन यहाँ पे नया लो बनाया। तो कॉम्बिनेशन चाहिए। आप तो डेली चार्ट लगा के रखिए, और डेली चार्ट पे आप कॉम्बिनेशन देखिए कि अगर मार्केट यहाँ से बॉटम से चला है, आप देखो यहाँ बॉटम पे भी डाइवर्जेंस था, यहाँ से मार्केट चला है, आप देख रहे हैं डब्लू बनाया आरएसआई ने। तो बॉटम पे आपको आरएसआई देखनी है, और टॉप पे भी आरएसआई देखनी है। अगर डाइवर्जेंस दिख रहा है तो आप समझ लीजिए, और उसके साथ में कैंडल भी देखनी है। ये देखिए 2 कैंडल कंटिन्यू रेड आ गई, तो उसके बाद आप देखो करेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखो कैंडल ये हैमर टाइप का, डोजी टाइप का बनाया, डाइवर्जेंस बनाया, ग्रीन कैंडल आ गई, तो आप देखो रैली स्टार्ट हो गई। तो मंथली वीकली चार्ट की जगह आप डेली चार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। कैंडल्स को देखिए, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि क्योंकि हर कैंडल कुछ कहती है, तो कैंडल क्या कह रही है आप देखो। कैंडल हर बार कहने की कोशिश करती है, मार्केट ने हाई बनाया लेकिन हाई से काफी नीचे बंद किया, फिर रेड बनाया, फिर रेड बनाया, रेड सिग्नल मिल गया, साथ में डाइवर्जेंस मिल गया, आरएसआई ओवर बॉट जोन में थी, 70 के ऊपर थी, और इस देखो 73 के आसपास थी, डाइवर्जेंस भी मिल गया। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को। तो जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे, ट्रेड के पास होने के, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। आया समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। है ना। तो कुछ भी डाउट होंगे आप ग्रुप में मैं बना दूंगा, उसमें पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। है ना, मेहनत कीजिए, तो ओके। आपको रिजल्ट उसमें जरूर मिलेंगे। और चीजों को नोट डाउन करके रखिए, नोट डाउन करने से ओके। चीजें हमारी पता रहती हैं कि आखिर क्या हो रहा है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप ओके। आपको पसंद आई होगी। जो लोग भी और आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग, अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो आप लोग प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए। आप जितने ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा जो है हम जो है नॉलेज स्प्रेड को फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते ओके। हैं। ठीक है ओके ना। सर, बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.